चाहूंगी ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर, यू आर मोस्ट वेलकम। ये और हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। जी श्वेता जी। अ, कल कल मैं अपने बेटे कोई प्रॉब्लम को लेके बहुत टेंस थी। और मैंने लीना दीदी को जस्ट एक वॉइस नोट भेजा था। उसमें लीना दीदी ने रियलाइज किया कि मतलब मैं कितना टेंस हूँ वो समझ पा रहे थे। तो उनका जस्ट मेरे पास मैसेज आया कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो आप अपने बेटे के साथ में मेरे को वीडियो कॉल कर लो जस्ट फॉर 5 मिनट्स। एंड शी मतलब लीना दीदी वो सो काइंड, उन्होंने अपना पूरा टाइम निकाल के उनके बिजी शेड्यूल में से उन्होंने टाइम निकाला मेरे बेटे का वीडियो कॉल एक्सेप्ट करके हम लोग को एक हिप्नोथेरेपी का सेशन दिया सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसमें हम और मेरा बेटा दोनों इतना रिलैक्स फील कर रहे थे। और उसका मतलब उसका एक सेशन था, एक जरूरी सेशन था। मैं पूरा डिटेल्स नहीं शेयर करना चाहूंगी प्लेटफॉर्म पे, बट थ्रू आउट द सेशन ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर लीना दीदी गेव मी द थेरेपी कि उसका मतलब काफी अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिलेगा शाम तक। और उसका रिजल्ट हम लोग को आज अभी शाम को, लीना दीदी अभी जस्ट मेरे बेटे का फोन आया है कि उसका थर्ड राउंड कल होगा शाम को। सो थैंक ग्रेट। यू लीना दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। और उम्मीद करते हैं कि थर्ड राउंड भी वैसे ही क्लियर होगा। और एकदम। उसको जो भी अचीवमेंट्स हैं वो उसको मिलेंगे जो वो चाहता है। थैंक यू सो तो मच। एंड इसके साथ में आपने एक और जगह पे शायद प्रेरणा दीदी के सेशन में आपने इसके पहले भी लिया था इसका वेबिनार। तो उसमें भी मैंने मेडिटेशन का सेशन ज्वाइन किया था। आपका आपका जो हिप्नोथेरेपी का हीलिंग आपने कराया था। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आफ्टर द सेशन, बिफोर द सेशन मेरे पूरे बॉडी में पेन था। मैं बीमार थी, मेरे को फीवर हो रखा था 5-6 दिन से। मेरे को रात में ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। तो वो मैंने लीना दीदी को पर्सनली फोन करके भी बताया था, लेकिन मैं अभी उनके प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाह रही हूँ कि मतलब मैं 11:30 बजे रात में जो सोई वो मैं 2:30 बजे उठी रात में। और मेरे को लग रहा था कि मैंने कितने घंटे सो लिया है, मेरे में डबल ट्रिपल एनर्जी आ गई। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो 7 बजे उठी हूँ वो मैंने लीना दीदी को बताया अगले दिन। मतलब मैं रात में 1:30 बजे तक मैं काम कर रही थी नॉन स्टॉप। मेरे में इतना एनर्जी आ गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कैन डू, मतलब आई कैन रियली डू वर्क। ना मेरे बॉडी में पेन था और सुपर डुपर एनर्जी था। ट्रस्ट मी, इट इज अमेजिंग एंड आई थिंक वी शुड ऑल support Leena Didi and join this course. थैंक यू सो मच And to श्वेता जी। joining Leena Didi, 11:30. I'm seeing you on 16th. I don't know about the others. थैंक Thank यू you सो मच so much. श्वेता जी। थैंक्स फॉर द शेयरिंग। सो दिस Thank you. इज द मैजिक। देखिए अभी तो श्वेता जी हैं जिन्होंने आपका एक्सपीरियंस एक शेयर किया, और भी लोग हैं। मैं इसीलिए जो भी मेरे इवन क्लाइंट्स भी इस पे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो मैं वो उसको शेयर करती हूँ। और हिप्नोथेरेपी एक ऐसी मोडालिटी है जिसको आप 5 मिनट में भी कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है कि आपको लग रहा है कि आप आधा घंटा नहीं दे सकते, या क्लाइंट के पास आधा घंटा नहीं है, लेकिन वो इतने डीप डिप्रेशन में है, उससे भी वो बाहर आ सकता है। लीना जी मैंने एक लीना जी एक बात बोलूं, अभी अभी जो अहमदाबाद जी सॉरी चलिए तो सबसे पहले बहुत सारे लोग, जितने लोग यहाँ नए हैं जो हिप्नोथेरेपी की स्ट्रेंथ को नहीं जानते, उनके लिए सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हिप्नोथेरेपी एक, या हिप्नोसिस एक थेरेपी का ही पार्ट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के सबकॉन्शियस ब्रेन, होता क्या है कि कुछ नेगेटिव पैटर्न्स
कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में रजिस्टर होते चले जाते हैं, और वो एक दिन में नहीं होते, उसको होने में सालों लगता है, सालों लगता है। और उस, जैसे पत्थर पे लकीर खिंचती चली जाती है, और वो इतनी डार्क हो जाती है कि फिर वहां से हटाई नहीं जा सकती। सेम ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, सर हो गया, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, जिसपे हम हैमर करके बार 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 एक ही बात को बोलते चले जाते हैं, एक ही बात को बोलते चले एक ही बात को बोलते चले जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कब वो एक नेगेटिव पैटर्न के रूप में हमारी लाइफ में आ जाता है। जैसे छोटे से बच्चे को एक बात पे डांटा, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपने डांटा और आप भूल गए, लेकिन बड़े होके वो बच्चे का लाइफ का एक पैटर्न बन गया, बच्चे की लाइफ का एक पैटर्न बन जाता है। स्ट्रेस में आप, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके पैनिक अटैक आते थे, वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे थे, जस्ट 3 4 5 सेशंस, 3 4 5 तो शायद ज्यादा बोल रही हूँ, एक सेशन से उनमें डिफरेंस आना शुरू हो गया, और 3 4 सेशन, 5 सेशंस के बाद उनको जरूरत ही नहीं पड़ी कि फिर अब उनको डॉक्टर के पास जाना पड़े। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को रीप्रोग्राम कर देते हैं। होता क्या है कि कोई भी घटना जो घटती है, कोई भी इवेंट जो होता है, उसका उसको हमारा ब्रेन कैसे परसीव करेगा, ये डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल, कि हम जा रहे थे रास्ते में, चलिए आज ही के एग्जाम्पल को मैं आपको लेके चलती हूँ, कि एक लड़की है, सपोज हम जा रहे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति था, वो वहां से निकल कर जा रहा था, उसके लिए उसने देखा अरे लड़की का एक्सीडेंट हो गया, बड़ी दुख तकलीफ की बात है, लेकिन आज उसका इंटरव्यू है, उसे ऑफिस जाना ज्यादा जरूरी है। उसने क्या करा, देखा, तकलीफ हुई, थोड़ा सा रिग्रेट हुआ, लेकिन वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक लड़का था, जिसने देखा एक्सीडेंट हुआ है, उसने क्या करा, अपने ऑफिस में फोन करा कि आज मैं नहीं आऊंगा, एक एक्सीडेंट हो गया, मुझे वहां हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। उसके लिए वो घटना दूसरी तरह से उसके ब्रेन ने रजिस्टर कर लिया। अब सपोज उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल नया खुला है, अभी डॉक्टर ने बस पूजा पाठ करी थी और अपना स्टार्ट ही किया था, और वो एक्सीडेंट केस आ जाता, उसके लिए क्या है, वो अपॉर्चुनिटी। अरे 30 लाख, 30 हजार, 50 हजार, 1 लाख का क्लाइंट आ गया। एक ही घटना 3 लोगों के लिए अलग अलग रजिस्टर हो गया दिमाग में। एक के दिमाग में वो सिर्फ धुंधली सी याद है, वो भूल जाएगा। एक के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक के लिए वही अवसर बन गया। तो हर एक के सबकॉन्शियस ब्रेन ने एक ही घटना को अलग अलग तरीके से रजिस्टर करा। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जिस चीज को जैसे रजिस्टर करता है, वैसे ही हमारा पैटर्न बनता चला जाता है। इसको बहुत डिटेल में यहाँ मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो हिप्नोसिस बेसिकली क्या है। हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं, सामने वाले से बात करते हैं, उनसे बात करने के बाद उनके पैटर्न को समझते हैं, और उनको ट्रांस में ले जाके, यानी कि उनको एक ध्यान की अवस्था में लेके जाते हैं। कई बार, अच्छा, इसमें क्या होता है कि कई बार होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ दिखाई दे रहा है, हर एक का परसीव करने का या ब्रेन में मेमोरी को रजिस्टर करने का अलग अलग पैटर्न होता है। किसी को चीज एज इट इज दिखाई देती है, किसी को क्या लगता है दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फील हो रहा है, थॉट आ रहे हैं, किसी को वो आवाज तक सुनाई देती है, किसी को किसी को वो फील हो रहा है, टेस्ट आ रहा है, किसी को दिखाई दे रहा है, किसी को सुनाई दे रहा है। सपोज सपोज आप किसी रेस्टोरेंट पे गए थे, वहां का खाना बहुत अच्छा था, आप दोबारा उसी रेस्टोरेंट के सामने से निकल रहे, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, यार बहुत बढ़िया था, चल एक बार खाते हैं। लेकिन वही आपको वो टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था,
आपको वहां का टेस्ट पसंद नहीं आता, जैसे आप वहां से निकल के जाओगे आपका मन खराब हो जाएगा। मतलब एक रेस्टोरेंट के लिए आपके सबकॉन्शियस ब्रेन ने एक मेमोरी को सेव कर लिया। वो कैसा करा, ये डिपेंड करेगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन मेमोरी को कैसे रिसीव करता है, हमें उसी पैटर्न में उससे बात करते हुए उसके सबकॉन्शियस ब्रेन को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमेशा बच्चे को बोला जाता है कि पढ़ाई करो नहीं तो घास काटोगे, खेलो, खेलोगे ना, खेलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, मेहनत करो पढ़ो तब जिंदगी में कुछ बन पाओगे। ये ये पैटर्न सुनते 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 उस बच्चे के दिमाग में ये बन गया कि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे नहीं 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 बोलते बोलते हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन ने नो को रजिस्टर कर लिया। अब वो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके उसके ब्रेन को ये बात पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। उसके ब्रेन को ये पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो यानी कि आपके ब्रेन में एक ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो सबकॉन्शियस ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है उसी को रीप्रोग्राम करना ही हिप्नोसिस का काम होता है। तो इस सेशन में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम करते हैं। और ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाले हैं। रीजन, क्योंकि इसमें मैं डे वन से ही प्रैक्टिकल कराऊंगी। मैं खुद कुछ भी नहीं करूंगी। कुछ लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लास अटेंड की थी, वो ये जानते हैं कि कुछ भी मैं खुद नहीं करूंगी। जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे वो आप पहले क्लास से ही करने शुरू कर देंगे। पहली क्लास से ही प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे कि कैसे आपको हिप्नोथेरेपी करनी है। इसमें थोड़ा सा और मैं चीजें ऐड करूंगी जो शायद प्रीवियस क्लास में मैं नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम रीजन। अब इसमें मैं थोड़ा सा और चीजें ऐड करूंगी कि नेगेटिव पैटर्न्स को कैसे हम नेगेटिव पैटर्न्स को मेमोरी से हटा भी सकते हैं। बचपन में हमने, मम्मी होती हैं बचपन में बच्चों को बहुत मारती हैं, बहुत डांटती हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कुछ नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं करोगे। धीरे 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 वो डांट वो मार बच्चे के मन में एक डर बैठा देती है। तो इसके थ्रू, इसी में थोड़ा सा पार्ट इनर चाइल्ड हीलिंग का ऐड करते हुए हम उस पैटर्न को, कि जो हमारे बचपन में हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में कुछ रजिस्टर हो जाते हैं, उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे रिकॉल कराते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। थोड़ा सा पार्ट इस बार हिप्नोथेरेपी में मैं उसे भी ऐड कर रही हूँ। और भी कुछ जो मेरे उस समय यूनिवर्स की कॉल होगी उसमें जरूर ऐड होगा। क्या होगा इतना तो प्रॉमिस है कि ये तो होगा ही होगा। अब इसके आगे कितना होगा ये ईश्वर जानता है। तो मुझे आज इतना ही बस बताना था कि एक हिप्नोथेरेपी का सेशन आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी ग्रुप में आ चुकी हैं। जरूर ज्वाइन करिए और अपनों को भी शेयर करिए, ताकि अगर वो ज्वाइन कर सकते हैं, किसी की लाइफ में भी चेंज हो सकता है तो जरूर होगा। और एक हीलिंग सेशन दोबारा मैं यहाँ पे आप लोगों को दूंगी, जिसके थ्रू आप, कुछ लोग तो ऑलरेडी ज्वाइन हैं उन्हें पता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए भी ये अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि हिप्नोथेरेपी कैसे काम करती है। क्योंकि हिप्नोथेरेपी के बाद मैं हमेशा लास्ट में एक चीज जरूर बोलती हूँ कि जिनको नींद नहीं आती है
आज हो सकता है उन्हें नींद थोड़ी ज्यादा आए। जैसे कि श्वेता जी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उनको अच्छी नींद आई थी। तो हिप्नोथेरेपी में ये भी होता है। तो किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई शेयरिंग है, तो कर सकता है, ताकि उसके बाद हम फिर सेशन लेंगे, आई मीन हीलिंग लेंगे। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को? सबको कंसेप्ट क्लियर है एकदम हिप्नोथेरेपी का? तो चलिए, अगर आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर ले तो वो हेल्पफुल इसलिए रहता है कि मैं आपको मैं देख सकती हूँ कि जितने लोग कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं एटलीस्ट आप वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि मैं देख सकती हूँ कि कौन ट्रांस में जा पा रहा है या किसके साथ मुझे थोड़ा और एफर्ट्स देने हैं। शिखा जी, अगर देखिए, ट्रांस में जाने का, अच्छा आपके साथ शिखा जी एक चीज आपको शेयर करूंगी कि ये चीज अभी रिसेंटली हम मैंने अपने आगे इस चीज पे वो किया था कि जब हमें लगता है ना हम ट्रांस में जा रहे हैं, जरूरी नहीं होता वो ट्रांस में जाना हर वक्त जरूरी नहीं होता। कुछ कुछ लोगों का होता है कि वो ट्रांस में नहीं जाएंगे, लेकिन उनका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो पॉसिबल है कि आप ट्रांस में ना जाओ लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। तो ट्रांस में हमेशा जाना जरूरी नहीं होता। ये चीज भी एक वो है कि ट्रांस में हो सकता है आप आंख ना बंद करो, या आपकी आंखें उतनी उतनी गहरी ना जाए, अपने गहरे ध्यान में ना जाओ। जैसे मैं आपको बताऊं, एक्चुअली मैं भी ट्रांस में मैं भी नहीं जाती, मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं जाती, लेकिन मैं जाती। वो डीप ट्रांस होता है, वो हमारा ट्रांस होगा जब हम गहरी नींद में सो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांस में नहीं जाते, लेकिन फिर भी उनका सबकॉन्शियस ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव होता है, और हम उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ट्रांस तो वो होगा ना जो हमें तभी तभी पता नहीं है। नहीं नहीं, मतलब ये हमें ये बाद में पता नहीं, यही चल चीज भी मैं आपको सकता है, बताना नहीं भी चाह पता चल नहीं सकता नहीं, है। यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रांस में आपको, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं ट्रांस में जब लेके जाती हूँ तो उन्हें सब सुनाई दे रहा होता है, सब आवाजें आ रही होती हैं। नहीं, तब ट्रांस का सुनाई मतलब देगा यहाँ तब आवाज सिंपल सा आएगा। है, शिखा जी, ट्रांस का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि अब हमारा कॉन्शियस ब्रेन रिलैक्स मोड में आ चुका है, और हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो चुका है। हमें सब कुछ आसपास का समझ में आ रहा है, हम फील कर पा रहे हैं, हम मुझे कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे सब सुनाई दे रहा है। हाँ, लेकिन बाद में वो याद नहीं रहता है, नहीं। नहीं नहीं, याद रहेगा, याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। यही तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि हिप्नोसिस का मतलब होता है कि मैं मुझसे कुछ भी करवा ले जाओगे। नहीं, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे हिप्नोसिस में कुछ भी नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से एक्टिव रहते हो, आप पूरी तरह से एक्टिव रहते हो। मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मर्जी के अगेंस्ट जाकर आपसे नहीं ले सकती, मैं आपसे कोई चीज नहीं ले सकती। कहने का मतलब है कि जब तक आप सरेंडर मोड में नहीं आ जाते, मैं आपके आपसे आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकती। जो ये एक बस आंखों में देखा और आप खो गए। जब तक आप प्रॉपर बहुत ध्यान से मेरी आंखों में नहीं देखोगे, मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। वो भी तब जब मैं बहुत त्राटक करती हूँ। सिर्फ आंखों में देखोगे, थोड़ी देर के लिए आप अट्रैक्ट होगे, लेकिन आप जरा सा बाहर आए और आप उस सम्मोहन से बाहर आ सकते हो, और आप पूरी तरह से सेंस में रहते हो। जब हम किसी को ट्रांस में ले जाते हैं तो सामने वाला पूरी तरह से सेंस में होता है, उसको मेरी सारी आवाज सुनाई दे रही होती है, सारी चीजें समझ में आती हैं, कभी कभी याद कर पाता है, कभी नहीं कर पाता। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि सबकी जर्नी अलग होती है। कि कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं तो इतनी गहरी नींद में सो गई कि मुझे तो आपकी कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं सुनाई दी, लेकिन जैसे ही मैंने बोला एक दो तीन और वो बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन दूसरे ने कहा मुझे तो सब सुनाई दे रहा था।
मुझे तो सब सुनाई दे रहा था, मैं तो सब आपकी बातें सुन पा रही थी, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन उनका भी एक्टिव है। ये देखिए, हर एक का ना एक एक लेवल होता है कि कौन कितना डीप ट्रांस में चला गया, बस। ट्रांस में हर कोई चला जाता है, सिर्फ डिपेंड करता है अगर अगर आपने आंख बंद करी है, मेरी बातें सुन रहे हो, आप ट्रांस में हो, लेकिन आपने आंख बंद करी है, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है बातें, उसने मेरे से ऐसे कहा था, उसने मेरे से वो कहा था, उस केस में आपका मानेंगे कि क्रिटिकल ब्रेन बहुत एक्टिव है, फिर उसको शांत कराया जाता है। ठीक है, तो ट्रांस में आप हर कंडीशन में जाते हो, ये अगर आपको सब बातें सुनाई दे रही हैं उसके बावजूद। जी जी सुनीता जी। हाँ लीना जी, मैं यही बोल रही थी कि जिसके बारे में जिसको बताते हैं ना, तो वो ऐसी समझता है पता नहीं ये क्या कोर्स कर रही है, किसका वशीकरण या क्या है। लेकिन जब हमने कोर्स किया आपसे, तब हमने महसूस किया कि ये तो कोई अलग ही चीज है। और वाकई में अंदर से पेन वगैरह भी ठीक हुए इससे हमारे। और हमको पूरा मतलब वो ये उलट है, जो लोग सोचते हैं उससे अलग है। तो इसके जी, लिए थैंक यू अभी आपको, मैं एक इसीलिए प्लेटफॉर्म, बोल रही। थैंक यू सो मच, हाँ। यही चीज मैं हाँ। सबको समझाना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी मोडालिटी है जो अगर आपको आती है तो आप अपनों का, अपना और बहुतों का भला कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको किसी एनर्जी को के साथ काम नहीं करना है। सबसे बात यह है कि आपको किसी एनर्जी के साथ काम नहीं करना है कि जो आपको हार्म करेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी की एनर्जी को नहीं छू रही, ना आपकी, ना आपसे कनेक्ट हो रही। मैं आपसे कनेक्ट भी नहीं हो रही, ना मैं आपसे कनेक्ट हो रही हूँ, और ना मैं आपकी आपकी किसी भी एनर्जी को टच कर रही हूँ, आपके किसी चक्रा को टच नहीं कर रही हूँ। मैं सिंपल आपसे बात कर रही हूँ, आपको सुला रही हूँ, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिव कर रही हूँ, और सारे पैटर्न को रीप्रोग्राम कर दे रही हूँ। ट्रिक्स, सब ट्रिक्स है, वर्ड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, बस। तो इसमें सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन काम जादू का करता है, काम जादू का करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। मैं इसको, ताकि मैं सबको देख सकूं। चलिए, एक रिलैक्स पोजीशन पे बैठ जाइए, कंफर्टेबल पोजीशन में। बैकरेस्ट ले लीजिएगा, कि कभी कभी होता है कि आपकी बॉडी लेथार्जी हो जाती है, कभी कभी होता है आपकी बॉडी लेथार्जी हो जाए, आपको हल्की सी नींद आ जाए, आप पीछे की तरफ गिर जाए, तो एक बैकरेस्ट जरूर ले लीजिए। एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाइए, एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आप लोग आ जाएं, और एक आंखों को बंद करना है और एक गहरी लंबी सांस लेनी है। जो लोग स्पेक्स पहने, अगर वो स्पेक्स उतार दें तो उनके लिए बेटर रहेगा। एक गहरी लंबी सांस, धीरे से सांसों को बाहर छोड़ते हुए एक और गहरी लंबी सांस, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखना है। एक और गहरी लंबी सांस, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखना, और धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में आते चले जाना है। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में आते चले जाना है, गहरी और गहरी और गहरी और गहरी ध्यान की अवस्था में आते चले जाना है। और धीरे धीरे आपको अपने मन की गहराइयों में उतरते चले जाना, और जैसे जैसे आप ध्यान की गहरी अवस्था में आ रहे हैं, आप महसूस कर पा रही हैं कि आपका शरीर ढीला पड़ता जा रहा है, ढीला पड़ता जा रहा है, लूज एंड लिम्ब होता जा रहा है, लूज एंड लिम्ब, लूज एंड लिम्ब। शरीर का ढीलापन बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और पूरी तरह से शरीर ढीला पड़ता जा रहा है। मेरे 10 से लेकर 0 तक की काउंटिंग में आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा, लूज लिम्ब एंड कंफर्टेबल हो जाएगा। 10, आपका शरीर ढीला पड़ता जा रहा है। 9, ढीलापन और बढ़ता जा रहा है, चेहरा, फेस के सारे एक्सप्रेशंस लूज हो चुके हैं। 8, शोल्डर, शोल्डर के मसल्स सारे रिलैक्स हो चुके हैं। 7, बैक पोर्शन, चेस्ट सब रिलैक्स हो चुका है। 6, लोअर बैक, स्टमक, स्टमक के मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। 5, हिप्स रिलैक्स।
4, आपके थाइस, काफ मसल्स, फुट पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। 3, रिलैक्सेशन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। 2, 1, 0, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, लूज एंड लिम्ब हो चुका है। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक पूरी तरह से शरीर हल्का होता जा रहा है। हल्कापन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। और महसूस कर रही हैं आपके लेफ्ट शोल्डर में एक टिकलिंग हुई है। होने दीजिए, इसको होने दीजिए और हल्केपन को बढ़ते दीजिए। और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे हल्कापन बढ़ता जा रहा है, आपका आंखों का भारीपन भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आपका शरीर हल्का होता चला जा रहा है, आपकी आंखों का भारीपन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मेरे 3 कहते ही आपकी आंखें पूरी तरह से भारी हो जाएंगी और आपको नींद आ जाएगी। मेरे 3 कहते ही आपकी आंखें पूरी तरह से भारी हो जाएंगी और आपकी आंखें चिपक जाएंगी। आप खोलना चाहेंगी भी तो खोल नहीं पाएंगी। मेरे 3 कहते ही आपकी आंखें पूरी तरह से चिपक जाएंगी, आप खोलना चाहेंगी भी तो खोल नहीं पाएंगी। और 1, 2, 3, अब आपकी आंखें पूरी तरह से चिपक चुकी है। आप जितने खोलने की कोशिश करेंगी वो और चिपकती चली जाएंगी। आप जितना खोलने की कोशिश करेंगी वो और चिपकती चली जाएंगी और चिपकती चली जाएंगी। ट्राई बट यू कांट ओपन योर आईज, ट्राई बट यू कांट ओपन योर आईज। जितना खोलने की कोशिश करेंगे आपकी आंखें और चिपकती चली जाएंगी और चिपकती चली जाएंगी। और एक बेहतरीन हल्केपन का एहसास, एक बेहतरीन हल्केपन का एहसास होता चला जा रहा है। हल्कापन और बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला, और महसूस कर रही हैं कि आप एक पंख की तरह हल्की हो चुकी हैं और अब आसमान की तरफ उड़ती चली जा रही हैं। हल्कापन और बढ़ता जा रहा है और आप ऊपर उड़ती चली जा रही हैं और ऊपर उड़ती चली जा रही हैं और ऊपर उड़ती चली जा रही है। शरीर पूरी तरह से हल्का होता चला जा रहा है। पूरी तरीके से शरीर हल्का होता चला जा रहा है, हल्कापन बढ़ता जा रहा है और आप बादलों के ऊपर उड़ना शुरू कर चुकी हैं। शरीर इतना हल्का हो चुका है कि अब आप बादलों के ऊपर उड़ रही हैं और महसूस कर रही हैं कि आप पूरी तरह से एक पंख बन चुकी हैं और आप बादलों के बीच में उड़ रही हैं। एक ठंडी हवा का झोंका चल रहा है जो आपको छूते हुए जा रहा है और एक बहुत बेहतरीन एहसास के साथ आपका हल्कापन आपको इंजॉय करा रहा है। यू आर इंजॉइंग, आप इस मोमेंट को इंजॉय कर रही हैं। आप ड्रिफ्ट कर रही है, फ्लोट कर रही हैं और एंजॉय कर रही हैं। शरीर पूरी तरह से हल्का होता चला जा रहा है और दिमाग पूरी तरह से शांत होता चला जा रहा है। आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होता चला जा रहा है। दिमाग पूरी तरह से शांत, रिलैक्स, कंफर्टेबल होता चला जा रहा है और आप महसूस कर रही हैं सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स हैं, कंपोज्ड हैं, रिलैक्स। अब आपका क्रिटिकल ब्रेन बाईपास हो चुका है और आपका सब कॉन्शियस ब्रेन ने कॉन्शियस ब्रेन की जगह ले ली है। और जो भी इंस्ट्रक्शन मेरी आवाज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को देगी उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। जो भी इंस्ट्रक्शन मेरी आवाज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को देगी उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं, कंफर्टेबल एंड कंपोज्ड हैं। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। दिमाग एकदम शांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है, कंफर्टेबल हो चुका है, कंपोज्ड और एक बेहतरीन एहसास के साथ आप खुद को रिलैक्स महसूस कर रही हैं। आपके अंदर एक आपके अंदर एक जॉय की फीलिंग आती चली जा रही है और आती चली जा रही है और आती चली जा रही है। और जैसे जैसे आपके अंदर एक जॉय की फीलिंग आ रही है, आप एक हल्का और बेहतरीन एहसास के साथ आप बहुत खुश होती चली जा रही हैं। आपको लग रहा है कि आपने कोई अचीव कर लिया है और आप विनर होती चली जा रही है। जैसे जैसे आपको ये फीलिंग बढ़ती जा रही है आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती जा रही है, जैसे आपने लाफिंग गैस सूंघ ली हो और आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती जा रही है। हर एक सांस, हर एक एहसास के साथ आप खुद को विनर महसूस करिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है आपके चेहरे पे एक स्माइल आती चली जा रही है। मेरे 0 से लेकर 10 तक की काउंटिंग में
हर एक काउंटिंग आपके जॉय को बढ़ाती चली जाएगी। मेरे 0 से लेकर 10 तक की काउंटिंग में आपके अंदर जॉय की फीलिंग बढ़ती जाएगी और आपके चेहरे पे एक स्माइल आती चली जाएगी। 0, 1, 2, 3, और जॉय की फीलिंग बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, और आप महसूस करें कि आप बहुत खुश इंसान हैं। आप दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं और आप बहुत खुश हैं। और आपके जैसे जैसे आप काउंटिंग आगे बढ़ रही है, आपकी जॉय की फीलिंग और बढ़ती चली जा रही है। 6, 7, और बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़िया। और स्माइल बढ़ती जा रही है आपके चेहरे पे, और स्माइल आती जा रही है। 8, और स्माइल बढ़ती जा रही है, और आप जॉय की फीलिंग आपकी लाइफ में बढ़ती जा रही है। जितनी जितनी आपकी स्माइल बढ़ रही है, आपकी लाइफ में जॉय की फीलिंग बढ़ती जा रही है, और आप खुश होते चले जा रहे हैं। खुश, सुख, समृद्धि आपको अट्रैक्ट करनी शुरू हो चुकी है। 8, और खुश और जॉय की फीलिंग बढ़ती जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। 9, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, और जॉय की फीलिंग बढ़ती जा रही है। और 10, अब आप महसूस कर रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं, सबसे खुश नसीब इंसान हैं, और बहुत रिलैक्स्ड है। अपॉर्चुनिटी, सुख, समृद्धि सब आपको अट्रैक्ट कर रही है। आप जिस जगह पे खड़े हैं वो एक ऐसी ऊंचाई पर है जहां से आप सबको देख रहे हैं कि सब सब आपको तारीफ कर रहे हैं, आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं। बहुत खुश है, सुखी हैं, और एक बेहतरीन एहसास को फील कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आना है। मेरे 3 कहते ही आप अपनी आंखें खोल देंगे तो पहले से भी ज्यादा लाइट, कंफर्टेबल, रिलैक्स और कंपोज महसूस कर रहे होंगे। मेरे 3 कहते ही जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो पहले से भी ज्यादा लाइट, कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड और कंपोज का एहसास होगा। मेरे 3 कहते ही जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो पहले से भी ज्यादा लाइट, कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड और कंपोज होंगे। 1, 2, 3, वेक अ वाइट, वेक अ वाइट, वेक अ वाइट। हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है? लता जी, मैं 5 तक गिनूंगी, आप अपनी चेतना में वापस आएंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओपन योर आइज। यस, कोई एक्सपीरियंस कैसा महसूस हो रहा है? जैसे आप बोल रहे थे वैसा होता जा रहा था, और अपने आप ही मुस्कुराहट भी आ रही थी, और आंखें भी हो रही थी, सब कुछ वैसे होता जा रहा था। जॉय की फीलिंग आ रही थी आपको? हाँ हाँ, आ रही थी। बहुत बढ़िया। तो हम और सोचे कोई ये कहाँ experience? पहुंच रहे हैं, पता नहीं है क्या हो रहा है। और कोई एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। और कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? हाँ दीदा जी, मैं ये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक्चुअली ट्रांस का हमने किया भी है, लेकिन उसमें और इसमें ये डिफरेंस था कि इसमें हमें शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमें बहुत एकदम गहरे उतरना था। तो वो जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जब आप उतरते हो ना, तो एकदम ऐसा लगता है जैसे एकदम से यहाँ से उतरे और एकदम अंदर चले गए। तो वो एक्सपीरियंस है ना, गर्मी मुझे ना ये सब चीजें करे तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। एनर्जी आ जाती है ना, एनर्जी हाँ आ बहुत, जाती मतलब ये देखिए कि पसीना तो बहने लगा। है जी। तो वो एक्सपीरियंस अच्छा लगता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं ये चीज अंदर तक जा रही है, मतलब हम अच्छे रिसीवर बन सकते हैं। तो हाँ हम लोग बिल्कुल। रिसीवर भी बनना चाहेंगे ऐसे हाँ ही। जब आप सिखाओगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल। मैं मेरे इस सुनीता जी ने जैसा बताया कि उन्होंने लास्ट टाइम जब मैंने हिप्नोथेरेपी कराई थी तो वो थी सेशन में, मैंने डे 1 के सेशन से ही सामने जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे ही करवाया था, मैंने खुद कुछ भी नहीं किया था।
बस उनको एक बार समझा दिया था कि अब आपको ऐसे बोलते चले जाना है, ये सिर्फ क्या तरीके फॉलो करने होते हैं, कैसे सामने पर्सन को देखना है, समझना है और फॉलो करते चले जाना है। तो एटलीस्ट हिप्नोसिस करना तो आप स्टार्ट कर ही देंगे डे 1 से, और धीरे धीरे उसकी बारीकियां समझनी शुरू कर देते हैं। थैंक धीरे यू। धीरे उसकी बारीकियां हम समझनी शुरू कर देते हैं। तो चलिए, अच्छा लगा आपको एक्सपीरियंस इसका समझ में आया, और आपने इसको समझा कि आप बहुत जल्दी इसको रिसीव कर सकते हैं। और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? जी आशा जी, आप म्यूट करके बता सकती हैं। जी आशा जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा लगा। गेट बंद की फिर भी पोता के मेरे पैसे से लग गया। हाँ, चल देखिए आशा जी, आपके थ्रू एक एक मैसेज और सबको मिल रहा है कि अगर आप हिप्नोथेरेपी में सेशन के बीच में हो, मीन्स हिप्नोटाइज हो चुके हो, उसके बावजूद भी कोई इमरजेंसी आती है, तो आप उससे बाहर आ सकते हो। ये भी एक एक बाय चांस कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये एक एग्जांपल आपको सामने ही मिल गया कि इन केस आपको कॉल आ जाती है, डोरबेल बज जाती है, तो ऐसा नहीं कि आप हिप्नोटाइज हो चुके हो तो अब आप उससे बाहर नहीं आ सकते। तो हिप्नोटाइज आप जब भी होते हो, आप अपनी जरूरत के हिसाब से, आपको अगर लगता है कोई इमरजेंसी है, आपको बाहर आना है, तो आप इजिली बाहर भी आ सकते हो। तो क्लासेस इसलिए तो नहीं करी क्योंकि मैं बीच बीच में डिस्टर्ब हुआ तो खुद कर नहीं पाऊंगी। हाँ जी। तो आपने जो क्लासेस कराई ना स्वर विज्ञान की, और अभी हिप्नोथेरेपी की कराएंगे, किसी ने ज्वाइन नहीं की। 11:30 बजे तो और तो पोती भी है, तो बच्चों को ये हो जाता है कि दादी बंद करके क्यों बैठी है। बच्चों को ये हो जाता है आंखों बैठी, आपके कान खींचने लग जाएंगे, मोबाइल खींचने लग जाएंगे। जी जी। और पोते को इस टाइम गाना सुनने चाहिए, अच्छा। भले ना, हाँ आगे पलंग खड़ा होकर नाचने लग जाएगा पलंग। इसलिए मैंने कहा जो हो सकता है मैं जरूर करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। चलिए। एक और तो एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगी। अभी आपने जैसे आप स्टार्ट कर रही थी तो मेरे हस्बैंड आए, तो बोलते हैं कि क्या देख रही हो, तो मैंने बताया कि ये हिप्नोसिस का, आप भी बैठ जाओ। तो बोलते हैं पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो अभी बोलते हैं कि नहीं नहीं एकदम से चले गए थे, जरूर बता दो। और मतलब कनेक्ट करता है जो लोग। एक यस। चीज मैंने और फील किया है कि जैसे जो अध्यात्म में होते हैं और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते होते हैं, उन लोग भी एकदम से जल्दी चले जाते हैं इसमें। हाँ, क्योंकि क्योंकि इसमें एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है ना, यहाँ जी एनर्जी का कोई रोल नहीं है। मैंने सिर्फ अपने स्टेटमेंट्स, वर्ड्स, मैंने क्या करा, मैंने आपकी आंखें बंद कराई, गहरी लंबी सांस ली, अब मैंने बोलना शुरू कर दिया है। जी आपने मेरी देखिए, हिप्नोथेरेपी और नॉर्मल दूसरी हीलिंग में डिफरेंस कहाँ आ जाता है? मेरा टोन में, जी टोन मुझे मेरा टोन क्या था, नॉर्मल में कैसे बात करती हूँ, जैसे मैं हिप्नोथेरेपी के समय बोल रही थी, कोई चीज बहुत हाई पिच पे थी, कोई लो पिच पे थी, और बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको टाइम दे दिया तो आपका क्रिटिकल ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, जी आप सोचने लग जाओगे। तो जी, सोचने मुझे का आपको, टाइम ही नहीं दिया, मतलब आपने बिल्कुल माइंड को वैसे कनेक्टेड यस, किया। मैंने जी मैंने मैंने एक हिंट दिया था। मैं अक्सर अपने उसमें वो हिंट देती हूँ, क्लास में भी देती हूँ, कि अगर आपको किसी रूम में एंटर करना है, सामने पहरेदार को बैठा दिया है, अब हमें रूम में एंटर करना है सबकॉन्शियस ब्रेन के। पहरेदार कौन है हमारा? कॉन्शियस ब्रेन, चेतन मन। चेतन मन हमारा पहरेदार है। अब हम दो ही कंडीशन में उसको कर सकते हैं, या तो उसकी जरूरतों को पूरा करे, पर वो मुझे आने नहीं देगा, मुझे पता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, वो मुझे जाने नहीं देगा, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं उससे नजर बचाकर अंदर जाऊंगी। नजर कैसे बचाऊंगी? मैंने कॉन्शियस यानी कि आपके चेतन मन को बिजी कर दिया। टाइम ही आपके, नहीं दिया सोचने का। हाँ, मैंने टाइम ही नहीं दिया आपको सोचने का। चेतन मन धीरे धीरे बोर हो गया, अरे ये तो। और एक चीज याद है, जब भी कोई पर्सन आता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको ट्रांस में ले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन
दूसरी बार में वो अगर उसने मेरे एक सजेशन मान लिया, दो मान लिया, तो वो तीसरा अपने आप मानेगा, वो तीसरा अपने आप मानेगा। तो इसके भी बहुत तरीके होते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो एक सेशन इसी के लिए बस ये आज का सेशन था कि आप लोग को बताना कि हिप्नोथेरेपी का कोर्स आ रहा है 16 तारीख से, जरूर ज्वाइन करिए। और आपको लगता है ये जिन जिन को भी फायदा कर सकता है उनको भी शेयर करिए, ज्वाइन करें। और रिजल्ट्स आर अमेजिंग, वो मैं ग्रुप में शेयर करती रहती हूँ। और अभी श्वेता जी ने भी सामने आके इस चीज को शेयर करा है कि उनको क्या रिजल्ट इससे मिला था। तो थैंक यू श्वेता जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग वंस अगेन। और ठीक है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है सेशन से रिलेटेड, अभी से रिलेटेड, तो वो कर सकते हैं। नहीं तो अब इसके बाद हम मिलते हैं, जो लोग ज्वाइन करेंगे उनसे हिप्नोथेरेपी के सेशन में, या फिर 5:30 बजे और कुछ अनोखे सेशंस में देखते हैं क्या यूनिवर्स की गाइडेंस होती है कि कौन से सेशंस हम और लेकर आते हैं। और अभी तक के तो मेरे, मुझे लगता है मेरे सारे प्रॉमिस सेशंस मेरे पूरे हो चुके हैं जो मैंने अब तक के करे थे। एक कुछ, राइस वाला आपने बोला था, शायद वो छूट गया है। हाँ वो अभी रह गया एक्चुअली। उसमें थोड़ा सा ना मुझे, चलिए उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी कि क्यों ना करने का, उसका क्या रीजन है, ना करने का रीजन है उसका, इसीलिए मैंने उसको रोका था। हाँ, वास्तु का अभी सेकेंड डे का सेशन मेरा रह रहा है जिसमें मुझे आप लोगों को बताना है कि कैसे हम हाउ सॉरी डायरेक्शन वाइज अपने घर की चीजों को समझ सकते हैं, और कैसे हमारे एंटी एलिमेंट्स होते हैं। एटलीस्ट समझा तो जा सकता है कि कहाँ क्या किया जा सकता है। तो एक अब बस मेरा प्रॉमिस सेशन है, उसके बाद और कई नए सेशंस के साथ हम दोबारा ज्वाइन करेंगे फ्री सेशंस में। और पेड सेशंस में अब हिप्नोथेरेपी आ रहा है और स्वर विज्ञान आ रहा है, एडवांस कोर्स। और बहुत सारे लोग थे जो ऑलरेडी बेसिक में थे, उन्होंने इसका जादू समझा है, महसूस किया है कि स्वर विज्ञान क्यों जरूरी है, कहाँ वो बेनिफिट देता है। जी जी मुदिता जी। नारायण नारायण दीदी, कैसे हैं अरे आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो, बहुत टाइम बाद। हाँ दीदी, थोड़ा बिजी चल रहा है। दीदी, हाँ, ये स्वर विज्ञान की क्लास कितने बजे है? स्वर विज्ञान की क्लास है 3:30 बजे की, 23 तारीख वो से। यहाँ के टाइम से मैं कनेक्ट कर रही थी, ठीक है। हाँ, वो 23 जून से स्टार्ट होगी 3:30 बजे। और अभी इसकी हिप्नोथेरेपी की क्लास जो है वो 11:30 से साढ़े अभी। 11 बजे हम्म, जी दीदी, जी। ठीक है। तो हाँ, धन्यवाद दीदी। थैंक यू हाँ सो मच। तो अगर किसी के कोई डाउट नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो फिर दीदी, मिलते। ये मेडिटेशन मैं बाद में कर लूँ क्या? अभी थोड़ी बिजी थी ना, तो मैं सिर्फ सुन ही रही थी आपका सारा चीज, इसीलिए वीडियो भी नहीं ऑन किया। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। तो मैं जैसे कल सुबह भी कर सकती हूँ? बिल्कुल, जब आपको जी, करना हो कर सकते हो। तो धन्यवाद। ठीक है। यस, और किसी की कोई शेयरिंग या कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? तो चलिए मिलते हैं हिप्नोथेरेपी के सेशन में, और जल्दी ही वास्तु के डे 2 के सेशन में, और बहुत सारे फ्री कोर्सेज में। अभी मेरा स्विच वर्ड लाने का थोड़ा सा प्लान है, और देखते हैं कि और कौन कौन से कोर्सेज आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। मिलते हैं सबसे हिप्नोथेरेपी के सेशन में और वास्तु के सेशन में। राधे राधे। राधे राधे दी। जय राधे। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।